मेरी माता बहनें हैं, आप सभी को मेरा सादर जय भीम है। समय समय पर जन्मे समस्त संत गुरुओं और महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ मंच पे बैठे तमाम जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हम आपके ही बेटे हैं, किसी के भतीजे हैं और आपके इस समाज को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ना कोई नेता हैं, ना हम किसी प्रकार के किसी राजनीतिक पार्टी के पक्षधार हैं। हम पढ़े लिखे युवा होने के नाते अपने समाज में हो रहे शोषण अत्याचार को रोकने के लिए एक संगठन में कार्य कर रहे हैं, एक परिवार में कार्य कर रहे हैं, एक सामाजिक संगठन में काम करके अपने समाज को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। कई हमारे बुजुर्ग हैं, राजनीतिक पक्ष से जुड़े लोग हैं, आज हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, राजनीति कर रहे हैं, ये सारी बातें हमको सुनने को मिलती है। तो मैं जितने भी लोग यहाँ मंचस्थ हैं, आज 26 नवंबर 2020 के पावन अवसर पर, जिस दिन में बाबा साहब ने हमको धार्मिक गुलामी से, मानसिक गुलामी से, राजनीतिक गुलामी से उबारने के लिए, हमारे लोगों को राजनीतिक सत्ता में बैठाने के लिए, समानता का सार को बतलाने के लिए और जानवर जैसे जी रहे जिंदगी को उज्जवल बनाने के लिए जो जिंदगी दी वो इस भारत के संविधान से दी। तो आज उसको हम मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो मैं आप सभी को इस संविधान के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ और जो अभी राजनीतिक परिपक्ष चल रहा है भारत देश में, उसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके समाज का बेटा हूं। आप लोगों ने एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे जिले में दी है कि हमारा समाज किसी भी तरीके से, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, झुके नहीं, बिके नहीं, डरे नहीं, रुके नहीं। इसलिए आप लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है कि अगर हमारे समाज में किसी भी प्रकार की धार्मिक, मानसिक, राजनीतिक शोषण होती है तो आप लोग आगे बढ़िए और समाज में हो रहे अत्याचार शोषण को रोकिए। हम पीछे पीछे खड़े हैं। तो मैं आप सभी के बीच में एक परिवार का सदस्य होने के नाते, आप लोगों का मुखिया के रूप में काम करने के नाते आप लोगों से बात करने आया हूं। हम लोग नेता नहीं, आपके बेटे हैं और उन चीज़ों पे बात करने आया हूं जो हमारे ऊपर थोपी जा रही है। आज हमको जरूरत है भारतीय संविधान को जानने का, आज हमको जरूरत है राजनीतिक प्रोपेगेंडा को समझने का, आज हमको जरूरत है अधिक से अधिक शिक्षित होने का, क्योंकि हमारा सर्वस्व इस भारत के संविधान में निहित है और शिक्षा में निहित है। क्योंकि बाबा साहब कहते थे, एजुकेशन ऑफ मिल्क ऑफ लायंस दैट यू हैव ड्रिंक दैट यू हैव वॉरनेस। मतलब ये कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आप लोगों ने अभी देखा हमारे आदरणीय बड़े भैया चंद्रशेखर खरे जी, वो शिक्षा का दूध पिए हैं, इसलिए आज हमारे समाज के बीच में दहाड़ रहे हैं। इसीलिए बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। आज हमको जरूरत है शिक्षित होने की, आज हमको जरूरत है हमको समझने की इस भारत के संविधान में क्या है। ये भारत का संविधान जो कहता है, जो इसकी आत्मा है, मूल प्रस्तावना है, वो कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए एवं उनमें अभिव्यक्ति की आजादी, विचार स्वतंत्रता, उपासना एवं उनमें अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प होकर एवं उनमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आत्मसमर्पित और अंगीकृत करते हैं। मतलब ये कि हम किसी धर्म के परिप्रेक्ष्य नहीं है, किसी जाति के परिप्रेक्ष्य नहीं है, किसी भी प्रकार से गुलाम नहीं है। हम भारत के लोग, ना हम पहले सतनामी है, ना हम पहले साहू है, ना हम पहले यादव है, कुछ भी नहीं। हम सबसे पहले भारतीय हैं। ये भारत का संविधान जो हमें समानता देता है, हमको मौलिक अधिकार देता है, उसको आज जानने की जरूरत है। मेरे युवा साथी टीवी पर देखते होंगे कि भारत का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। हम हल्ला मचा के कहते हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि ये पूरा संविधान खतरे में नहीं है। इसका कुछ आर्टिकल है जो हमको समानता देता है, जो हमको
जीने का अधिकार देता है, जो हमको समाज में इक्वालिटी देता है, वो खतरे में है। हमारा पूरा संविधान खतरे में नहीं है। ये संविधान अगर इसमें एससी एसटी ओबीसीओं को निकाल दिया जाए, अगर सिर्फ उच्च वर्गों के लिए, तथाकथित उच्च वर्गों के लिए प्रयोग में लाया जाए, तो भी ये संविधान उतना ही उच्च और गुणवत्ता साबित होगा। लेकिन आज इससे हमको वंचित करने की कोशिश की जा रही है। इस बात को प्रत्येक युवा साथियों को समझना पड़ेगा। हमारे युवा साथी कहते हैं कि ये जो भीम आर्मी के लोग हैं राजनीति कर रहे हैं, तो मैं उन तमाम साथियों को बताना चाहता हूँ, आप चाहे बीटेक कर लो, आप चाहे एमटेक कर लो, एमबीए कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, जिस पद में भी चले जाओ, आप आईएएस कलेक्टर क्यों ना बन जाओ, लेकिन एक राजनेता के सामने आपको झुकना पड़ेगा। तो ये जो लोग सोचते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, हमको राजनीति में नहीं पढ़ना, मैं उन तमाम युवा साथियों को, मेरी माताओं को, मेरे बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि आप एक आईएएस बनने के बाद भी समाज को सेवा देंगे, आप डॉक्टर बनने के बाद भी समाज को सेवा देंगे, आप इंजीनियर बनने के बाद भी समाज को सेवा देंगे, तो वही सेवा आप अपने पढ़ाई के साथ साथ, जैसे हम युवा साथी अपने जान को जोखिम में डाल करके दे रहे हैं, आप भी अपने समाज की उस प्रतिबद्धता को समझिए और हमारे साथ अपने शिक्षा के साथ समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारा कंधे से कंधे मिलाकर साथ दीजिए, ताकि हम भीम आर्मी के माध्यम से हमारे समाज को सुरक्षित कर सकें। आज आप टीवीओ में देखते हैं बड़े से बड़े आईएएस आईपीएस कलेक्टर जितने भी लोग हैं वो संविधान के बदौलत ही बैठे हैं, लेकिन आप आरटीआई